गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू दी एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम। स्टूडेंट, जैसे कि डिसोल्यूशन के चैप्टर में रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो जर्नल एंट्रीज हैं उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट बताऊँगा कि उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं। तो देखिए बच्चे, रियलाइजेशन एक्सपेंस हमें पता है कि हम ये खर्चे जब फर्म एसेट रिलीज़ करती है तो जो खर्चे करते हैं वो रियलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि ये खर्चा है किसको और पे कौन कर रहा है। मीन टू से बॉर्न बाय एंड पेड बाय, मतलब ये खर्चा किसका है। बॉर्न का मतलब ये खर्चा किस पे बॉर्न हुआ, लाइबिलिटी किसकी है ये, और पे कौन कर रहा है। अगर मैं बोलता हूँ बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, फर्म का खर्चा फर्म पे कर रही है, तो बच्चे एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक या कैश अकाउंट। ठीक है बच्चे, पहला केस हो गया बॉर्न बाय फर्म पेड बाय फर्म। नेक्स्ट केस बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। अब पेड कौन कर रहा है, पार्टनर। इसमें एक चीज़ याद रखना, जो बॉर्न करेगा बच्चे उसको डेबिट करना होता है, जो पेड कर रहा है उसको क्रेडिट करना होता है हमें। तो अब जब बॉर्न बाय फर्म होगा तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को हमने डेबिट करना है। अब पेड कौन कर रहा है, पार्टनर, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को काटेंगे, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे बच्चे। केस नंबर सेकंड हो गया बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। अब इसको रिवर्स कर लेते हैं बच्चे। अगर लिखा हो कि बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, तो अब बच्चे पार्टनर को डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर। अगर फर्म पे कर रही है तो बैंक या कैश से पे करेगी। ठीक है बच्चे, तो ये एंट्री करेंगे टू बैंक या कैश अकाउंट। तो केस थर्ड बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। अगर खर्चा पार्टनर का है, मतलब लाइबिलिटी पार्टनर की, फर्म पे कर रही है, तो बच्चे ये एंट्री आएगी। नेक्स्ट बच्चे, अगर बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर की लाइबिलिटी है पार्टनर ही पे कर रहा है, सेम पार्टनर होना चाहिए बच्चे। जैसे मान लो एक्स का खर्चा एक्स ही पे कर रहा है, तो इस केस में बच्चे नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूँगा, पार्टनर को क्रेडिट करूँगा, तो एंट्री नहीं बनेगी कोई। तो इस केस में बच्चे नो एंट्री आएगी। अगर बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर लिखा होगा, मतलब सेम पार्टनर ने बॉर्न किया है, सेम पार्टनर पे कर रहा है, तो उसके लिए एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि पार्टनर का खर्चा पार्टनर ही पे कर रहा है, तो इस केस में नो एंट्री। अगर पार्टनर अलग अलग हो गए, जैसे बॉर्न बाय पार्टनर एक्स एंड पेड बाय पार्टनर वाई, तो तब एंट्री आएगी, क्योंकि अब पार्टनर अलग अलग हैं। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो अगर बॉर्न बाय वन पार्टनर पेड बाय अनदर पार्टनर, तो हम ये एंट्री करेंगे, मैंने बताया जो बॉर्न करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो पेड करेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। उसके अलावा अगर फर्म रेम्यूनरेशन पे कर रही है पार्टनर्स को कोई डिसोल्यूशन वर्क करने के लिए, ठीक है, तो इस केस में हम एंट्री पास करेंगे। देख लीजिए, फर्म पेज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन होता है कोई सैलरी, कोई वेजिस, कमीशन, कुछ भी, ठीक है। फर्म पे कर रही है टू पार्टनर फॉर अंडरटेकिंग डिसोल्यूशन वर्क। तो बच्चे एंट्री आएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस आपको ये केसेस याद रखने हैं, आपके सारे केसेस जो हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस के वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सब बच्चों को समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।